नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि बड़ा मंगलवार आखिर क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे छुपा रहस्य जानकर आपकी रूह भी कांप उठेगी। आज मैं आपको सिर्फ एक पर्व की कथा नहीं सुनाने जा रही हूँ, बल्कि आज की कहानी उस आस्था की है जिसने सदियों से करोड़ों लोगों के दिलों में उम्मीद जगा रखी है। यह कहानी सबसे बड़े मंगलवार की है, उस दिन की जब भक्तों का विश्वास अपने चरम पर होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस दिन का इतना अधिक महत्व क्यों है? क्यों इस दिन हनुमान जी की पूजा को सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है? क्यों लोग तपती गर्मी में नंगे पांव मंदिरों तक जाते हैं? और क्यों कहा जाता है कि बड़े मंगलवार को की गई सच्चे मन की प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती? आज मैं आपको इसके पीछे छुपी वह अद्भुत कथा बताऊंगी, जिसे सुनने के बाद शायद कुछ देर तक आप मौन रह जाएं। यह कथा सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि जीवन को बदल देने वाली कथा है। भोर का समय था। अयोध्या नगरी में सूरज की पहली किरण भी नहीं पहुंची थी, लेकिन पूरा नगर जाग चुका था। सरयू के तट पर दीप जल रहे थे, गलियों में फूल बिछाए जा रहे थे, मंदिरों से घंटों की ध्वनि गूंज रही थी। हर तरफ एक अलग ही पवित्रता थी, क्योंकि उस दिन कोई साधारण घटना नहीं होने वाली थी। महारानी कौशल्या के गर्भ से उस बालक का जन्म होने वाला था, जिसकी प्रतीक्षा केवल अयोध्या नहीं बल्कि पूरी सृष्टि कर रही थी। राजा दशरथ ने घोषणा करवाई थी कि आज कोई भूखा नहीं सोएगा, हर घर में उत्सव होगा, हर दरवाजे पर दीप जलेंगे। लेकिन उसी समय बहुत दूर एक पर्वत की गुफा में एक महान भक्त तपस्या में लीन था। वह कोई और नहीं बल्कि पवन पुत्र हनुमान थे। उन्हें किसी ने समाचार नहीं दिया था, कोई दूत उनके पास नहीं पहुंचा था, लेकिन उनके हृदय में अचानक एक दिव्य कंपन उठा। वे समझ गए थे कि उनके प्रभु धरती पर आ चुके हैं। हनुमान जी ने आंखें बंद की और राम नाम का जाप किया। जैसे ही उन्होंने राम का स्मरण किया, उनके भीतर प्रेम की एक ऐसी लहर उठी जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। समय बीतता गया। वर्षों बाद भगवान राम वनवास में थे। माता सीता और लक्ष्मण के साथ जंगल जंगल भटक रहे थे, धर्म की रक्षा कर रहे थे। तभी एक दिन किष्किंधा के पर्वतों के बीच वह ऐतिहासिक क्षण आया, जब पहली बार राम और हनुमान आमने सामने हुए। हनुमान जी ने जैसे ही प्रभु श्री राम को देखा, उनकी आंखें भर आई। वे जिस नाम का वर्षों से जाप कर रहे थे, जिनकी छवि को अपने मन में बसाए हुए थे, आज वही प्रभु उनके सामने खड़े थे। दूसरी ओर राम भी हनुमान को देखकर मुस्कुरा उठे। उस मुस्कान में अपनापन था। राम हनुमान से उतना ही प्रेम करते थे जितना हनुमान राम से। फिर वह समय आया जिसने पूरी रामायण की दिशा बदल दी। माता सीता का हरण हो चुका था, रावण उन्हें लंका ले गया था। राम व्याकुल थे, लक्ष्मण चिंतित थे, पूरी वानर सेना निराश थी। तभी हनुमान जी आगे आए और बोले, प्रभु मैं जाऊंगा। यह केवल 3 शब्द नहीं थे, बल्कि एक ऐसा प्रण था जो समुद्र को भी चुनौती दे सकता था। हनुमान जी अकेले महासागर पार करके लंका पहुंचे, सोने की नगरी में प्रवेश किया। चारों तरफ राक्षसों का ही पहरा था, लेकिन उनका लक्ष्य केवल एक था, माता सीता को ढूंढना। अंततः अशोक वाटिका में उन्होंने माता सीता को देखा। माता सीता अत्यंत दुख में थी। चारों ओर राक्षसियां खड़ी थी। रावण उन्हें बार बार धमका रहा था, लेकिन माता सीता अड़िग थी। उन्होंने एक तिनका उठाकर अपने और रावण के बीच रख दिया, मानो कह रही हो, चाहे रावण कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, राम और मेरे बीच उनकी हैसियत एक तिनके की भी नहीं है। यह दृश्य देखकर हनुमान जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने प्रभु श्री राम की अंगूठी माता सीता को दी। जैसे ही माता सीता ने वो अंगूठी देखी, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन इस बार उन आंसुओं में दुख नहीं था, आशा थी। उन्हें विश्वास हो गया था कि राम उन्हें लेने अवश्य आएंगे। फिर हनुमान जी ने लंका में ऐसा प्रकोप मचाया कि पूरी स्वर्ण नगरी जल उठी। वो केवल लंका नहीं जल रही थी, बल्कि अहंकार, अत्याचार और अधर्म जल रहा था।
जब हनुमान जी वापस लौटे और प्रभु राम के सामने पहुंचे तो राम ने उन्हें गले से लगा लिया। कहते हैं कि उस क्षण भगवान राम की आंखों में भी आंसू आ गए थे, क्योंकि सच्चे भक्त की सेवा देखकर स्वयं भगवान भी भावुक हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि बड़े मंगलवार का संबंध आखिर इससे कैसे जुड़ा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। मंगल का अर्थ होता है शुभता, कल्याण और रक्षा, और हनुमान जी स्वयं मंगलकारी हैं। लेकिन ज्येष्ठ माह में आने वाले मंगलवार का विशेष रूप से बड़ा मंगलवार का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि जब राम ने रावण का वध करके धर्म की स्थापना की, वह दिन मंगलवार का था। उस विजय में सबसे बड़ा योगदान हनुमान जी का था। माता सीता का पता लगाना, लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाना, युद्ध में वीरता दिखाना, यह सब उन्हीं के कारण संभव हुआ। जब विजय प्राप्त हुई तो हनुमान जी आनंद से भर उठे। उन्होंने प्रभु श्री राम की जय में नृत्य किया। उस दिन से मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना जाने लगा। ज्येष्ठ माह का महत्व इसीलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह हर वर्ष का सबसे तपता हुआ समय है। भीषण गर्मी में जो भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करता है, उसकी भक्ति को सबसे शुद्ध माना गया है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो व्यक्ति बड़े मंगलवार के दिन नंगे पांव हनुमान जी के मंदिर जाता है, सुंदरकांड का पाठ करता है और निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा, पुत्र, तुमने प्रभु राम के लिए इतना कुछ किया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वरदान दीजिए कि जो भी दुखी मन से मंगलवार के दिन मेरा स्मरण करे, उसकी सभी विपत्तियां दूर हो जाए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। तभी से यह विश्वास चला आ रहा है कि मंगलवार को सच्चे मन से की गई प्रार्थना हनुमान जी अवश्य सुनते हैं। बड़े मंगलवार के दिन भक्त विशेष व्रत रखते हैं। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। इसके पीछे भी एक कथा है। एक बार माता सीता सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी ने कहा, माते, ये आप क्या कर रही हैं? माता सीता ने कहा, यह मेरे प्रभु श्री राम की लंबी आयु के लिए है। यह सुनते ही हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया और बोले, यदि एक चुटकी सिंदूर प्रभु को दीर्घायु देता है तो पूरे शरीर पे लगाने से तो उन्हें और भी अधिक आयु मिलेगी। प्रभु श्री राम यह देखकर मुस्कुराने लगे और तभी से हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। बड़े मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना विशेष महत्व रखता है, क्योंकि सुंदरकांड केवल एक कथा नहीं बल्कि भक्ति की सबसे सुंदर मिसाल है। हर कठिन परिस्थिति में हनुमान जी के मुख पर केवल राम नाम था। यही इसकी सबसे बड़ी सुंदरता है। अब मैं आपको एक सच्ची भावना से जुड़ी कथा सुनाती हूँ। सिंदूर राजस्थान के एक छोटे से गांव में शांति देवी नाम की एक वृद्ध महिला रहा करती थी। उनके पति का निधन हो चुका था। बेटा शहर जाकर उन्हें भूल चुका था। उनके पास बस एक गाय और हनुमान जी की छोटी सी प्रतिमा थी। हर मंगलवार वे उस प्रतिमा के सामने दीपक जलाती, सिंदूर चढ़ाती और हनुमान चालीसा पढ़ती। एक दिन उनकी गाय गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। शांति देवी टूट चुकी थी। उन्होंने रोते रोते हनुमान जी से कहा, मेरे पास अब कोई नहीं है, बस आप ही सहारा हो। तो अगली सुबह जब वे उठी तो गाय बिल्कुल स्वस्थ खड़ी थी। शांति देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, जय हनुमान। कहते हैं सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। उसी गांव में राधे श्याम नाम का एक पंडित रहता था। वह बहुत विद्वान था, लेकिन उसके भीतर बहुत अहंकार था। वो केवल अमीर लोगों की पूजा करवाता था। एक बड़े मंगलवार को एक गरीब महिला मंदिर आई। उसके हाथ में केवल एक फूल था। पंडित जी ने उसे डांट कर भगा दिया। उस रात पंडित को स्वप्न आया
एक विशाल स्वर गूंजा, जिस फूल को तुमने ठुकराया वही आज सबसे पवित्र चढ़ावा था। अगले दिन पंडित ने उस महिला को ढूंढा और उससे क्षमा मांगी। उस दिन के बाद उसने कभी भी किसी भक्त को गरीब और अमीर नहीं समझा, क्योंकि भगवान को धन नहीं भावना चाहिए। राम राज्य स्थापित होने के बाद एक दिन हनुमान जी शांत बैठे थे। किसी ने पूछा, आप इतने उदास क्यों हैं? हनुमान जी बोले, अब प्रभु राजा बन गए हैं, मेरी आवश्यकता कहाँ रही? तब भगवान राम उनके पास आए और बोले, हनुमान, जब तक संसार में मेरा नाम रहेगा तब तक तुम्हारी आवश्यकता भी रहेगी। जो भी भक्त दुख में मुझे पुकारेगा तुम उसकी सहायता के लिए पहुँचोगे। तभी से माना जाता है कि हनुमान जी हर युग में जीवित हैं। हर मंदिर में, हर संकट में और हर पुकार में अयोध्या का हनुमान गृह मंदिर, काशी का संकट मोचन मंदिर, प्रयागराज का संगम तट और राजस्थान के प्रसिद्ध हनुमान धाम बड़े मंगलवार के दिन इस स्थानों पर लाखों भक्त उमड़ पड़ते हैं। भजन कीर्तन और राम नाम से पूरा वातावरण गूंज उठता है। तो दोस्तों, इस कथा के अंत में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। जीवन में ऐसा समय हमेशा आता है जब आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, रास्ते बंद हो चुके होते हैं, कोई उम्मीद बाकी नहीं होती। उस समय बस आंखें बंद करके एक बार सच्चे मन से कहना, जय हनुमान। शायद चमत्कार तुरंत ना हो, शायद समय लगे, लेकिन विश्वास रखिए, बदलाव ज़रूर आएगा। क्योंकि कहते हैं हनुमान जी ने अपने भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं की। यह बड़े मंगलवार का रहस्य, यही उसकी शक्ति और यही उसका विश्वास है, जिसने सदियों से लोगों को टूटने नहीं दिया। जय श्री राम, जय हनुमान। तो दोस्तों, यह थी आज की कथा। आपको कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री राम और जय हनुमान लिखना ना भूलें। धन्यवाद।